वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट रोवर ब्लॉग्स। गेस व्हाट, कहाँ हैं हम लोग जा रहे थे मेघालय शिलोंग के लिए। इतनी बारिश हो रही थी सुबह से। हम लोग को पहला तो पापा के फ्रेंड से एक क्लिप मिला कि दावकी जाते हुए रास्ते में, सेरापुंजी से दावकी जाते हुए रास्ते में लैंडस्लाइड हो गया। फिर बारिश बहुत हो रही थी, गुवाहाटी पूरा डूब गया। हम लोगों ने सोचा नहीं था इतना कुछ हो जाएगा। अभी खाना वाना खाने के बाद हम लोग मेघालय के लिए निकले। जोराबाट से हम लोग जब टर्निंग लिए मेघालय के लिए, बाय गॉड इतना भीड़। 3 घंटे फंस चुके थे हम लोग वहाँ पे। ना आगे जा सकते हैं ना पीछे आ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, फंस गए वहाँ पे 13 माइल या 3 माइल क्या है वो, मतलब वहाँ पे जगह में यहाँ छाती तक पानी, पूरा एक गाड़ी फंस गया। तो फिर वहाँ से हम लोग वापस जैसे तैसे करके, पापा चिल्लाते ट्रैफिक इधर उधर, वहाँ पे और भी अंकल्स थे, वहाँ पे आर्मी के एक ऑफिसर भी थे, सब कुछ ट्रैफिक वो सब करके हम लोग जैसे तैसे 3 घंटा लगा हम लोग को निकल के आने में। आपने लाइव में भी देखा होगा, वो वीडियो में थोड़ी पिक्चर क्वालिटी इधर उधर हो सकती है क्योंकि नेट नहीं था वहाँ पे। और फिर क्या, मुझे अभी ऐसा लग रहा है ना मैं कब जाऊँगी, थोड़ा पानी वानी पी के सोने का मन कर रहा है। एनीवेज, आगे बढ़ते हुए लाइव देख लीजिएगा। इंस्टा पे भी एक मैंने वीडियो डाल के रखा है, वो भी देख लीजिएगा, आप लोग को पता चल जाएगा क्या हो के रखा है। मैं और भी वीडियोस डालूँगी, है मेरे पास, मैंने अभी तक डाली नहीं है। और फिर वहाँ से निकलने के बाद गुवाहाटी में आके फंस गए घूमते फिरते। अभी हम लोग आए हैं भेटापाड़ा में, प्राग महल बोल के हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं, होटल में है, चेक इन किए। चलिए मैं आप लोग को यहाँ पे नज़ारे दिखाती हूँ और मैंने क्लिप्स भी यहाँ पे ऐड कर दूँगी। कितना पानी है उधर। रिटर्न आ रहा है क्या है? हाँ रिटर्न आ रहे हैं, रिटर्न हो रहे हैं। तो बहुत कम है वैसे ही वाला तो। आंटी एक्सपीरियंस बताइए। गुवाहाटी का हाँ मैं पूरा एकदम, जिस मेंबर को शिलोंग जाना था वो गुवाहाटी आ रहा है, तो आप समझ सकते हो क्या एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस और तो अभी उनका रूम ये है, हमारा रूम ये है। पापा नीचे गए हैं। रूम तो बहुत सुंदर है, आप लोग भी यहाँ पे आके रह सकते हैं। बाथरूम तो मैंने देखा नहीं है। हाय गाइस, एनीवेज, ओ माय गॉड, ठीक ही है, बहुत अच्छा ही है। आप लोग आ सकते हैं, रह सकते हैं। एसी वगैरह भी है और यहाँ पे उनका खुद का रेस्टोरेंट भी है। ये उनका मेन्यू मैं आपको क्या ही दिखाऊं, आप लोग को नेट में भी मिल जाएगा। और बाबा कैसा लग रहा है? कैसा लगना था? 5-6 घंटे हो गया। निकले कहीं और के लिए थे, पहुंच कहीं और गए और अंततः आखिरकार घूम फिर कर मेरे बहन के सहारे, मुझे मालूम नहीं था रास्ता एक्चुअली गुवाहाटी में कौन सा रास्ता खाली है, वो यहीं रहती है तो उसे पता था। तो उसके फ़ोन आया मेरे पास, एक्चुअली मेरे पास भी नहीं, इसके पास आया था। मैं एकदम बेस्ट मेरे लिए। मैं बैठा हुआ था अपनी गाड़ी को वापस निकालने के लिए। हम लोग फंसे आज शिलोंग के रास्ते में मोर देन 5 आवर्स। 3 मोर देन 5 आवर्स अभी हो गया। हो गया गाइस, लाइट चली गई। ये एक नया है। हाँ, आज बाप बेटी घूमने आया लेकिन लाइट चली गई, आ गया। हाँ अच्छा सुनिए, चीज़ ऐसा है, हम लोग मोर देन 5 आवर्स फंसे। वो इसलिए फंसा मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग खाना खा रहे थे 3 बजे, तब हमें पता चल गया था कि जोराबाट के रास्ते में ब्लॉकेज है पानी के चलते। फिर मैंने अपना ही एक जान पहचान वाले को फ़ोन किया जिसके साथ मेरा काम रहता है गुवाहाटी में। फिर उन्होंने कहा कि आप लोग तो शिलोंग जा रहे हो, जब आप बाएं मुड़ोगे तो आपको पानी नहीं मिलेगी,
वो एक अलग छोटी सी ब्रिज है, उसमें से हट जाएगा, पानी नीचे से जाएगी, आप ऊपर से चले जाओगे। मैंने कहा चलो शांति है। अब मुड़ते ही 50 मीटर जाते ही गाड़ियाँ लाइन लगी है। सबको पूछ रहा हूँ क्या है, बोलते हैं सामने इतना सा पानी है, निकल जाएगी। लेकिन वो सामने पानी है, निकल नहीं रही है। वो सामने तक पहुँचने में हमें करीबन 1.5 घंटे लग गए। हाँ। अब चक्कर समझ में आया कि सामने जब पानी देखा तो पानी कितना है, पानी मुश्किल से घुटने भर का था। अब पूछा लोग जा क्यों नहीं रहे यहाँ से आगे, घुटने भर पानी क्या चक्कर है, कोई भी गाड़ी निकल जाएगी। बोलते नहीं साहब ये तो 1 माइल है, 13 माइल में इतना भर का पानी है। ये देखिए फोटो, बोलेरो डूब गया। अरे बोलेरो डूब गया। अब लोगों ने उसे ठेल ठेल के साइड में लाया, तब लोगों का इतना तक पानी था और बोलेरो इतना सा निकला हुआ था। बोलेरो निकला हुआ था, मतलब मैं नहीं, लोग नहीं। तो हाँ। इन सब चीज़ों को देखने, परखने और समझने के बाद हम लोगों ने सोचा कि भैया हो गया, राम राम, हम लोग जा रहे हैं। हमें वापस किसी भी हालत में गुवाहाटी अगर पहुंच गए तो रात को कहीं ना कहीं रहने के लिए तो मिल जाएगी। फिलहाल अभी 8:30 बज रहा है। ऑलमोस्ट 5 घंटा 6 घंटा हो गया। ये कहानी हम आपको बता रहे हैं 4 बजे का। हाँ। तो कहीं ना कहीं तो रहने के लिए मिलेगी। तो फिर हमने सोचा कि किसी भी तरह गाड़ी को वापस करें और मुड़े, और इसी सिलसिले को सामने रखते हुए 1 2 3 करते 5 लोग हम लोग इकट्ठे हुए जो गाड़ी वापस मुड़कर आना चाहते थे गुवाहाटी की ओर। वही जो मैंने आपको बोला, एक आर्मी ऑफिसर थे और बाकी अंकल्स थे, पापा थे, और सब ने मिलके हमने कोई कीचड़ नहीं देखा, कोई नाला नहीं देखा, किस तरीके से नाले के ऊपर से गाड़ी निकल सकती है, किस तरीके से ट्रक को हटाए, ट्रक के पीछे से निकल सकती है, आगे से निकल सकती है। भाई कर करके लास्ट में एक फौजी वाले के पास पहुंचे, उनको डूबा हुआ बोलेरो का फोटो दिखाया। फिर बोला भाई साहब रुक जाइए, 2 मिनट आप गाड़ी आगे मत बढ़ाइए, हमारी छोटी गाड़ियां हैं, इनको बगल से घूम के गुवाहाटी की ओर जाने का एक मौका दीजिए प्लीज़। वो कहने लगे सराखों पे सर आगे निकल जाइए, मैं रोकता हूँ गाड़ी, देखता हूँ कौन पीछे से हॉर्न मारता है। हम बोले सर सैल्यूट आपको, आप रुके रहिए, हम लोग निकलते हैं। फिर वो भाई साहब ने हमारी वो मदद की। एक्चुअली एक गाड़ी को रोक के रखना एक जगह में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसके पीछे सारी ट्रैफिक रहती है। लेकिन सब लोग तो जाए जा रहे हैं आगे, मतलब कि जितना भी भीड़ हो आगे जाना है, चाहे रात भर हो, कुछ भी हो, 10 घंटा लगे, 2 दिन लगे, हम आगे ही जाएंगे। फिर मैंने कहा सबको, आप लोग समझ नहीं रहे हो, गाड़ी में रहना अलग बात है, रहना खाना पीना के अलावा भी और कुछ काम होता है जो गाड़ी में नहीं हो सकता, ठीक है। और सड़क किनारे भी नहीं हो सकती जब इतने लोग सारे हैं, तो भैया कहीं ना कहीं वापस जाना जरूरी है। तो बहुत सिलसिलेवार तरीके से सारी चीज़ों को अंजाम देने के बाद हम लोग अंततः 7:45 बजे गुवाहाटी तक पहुँचे। और फिर सड़कों में गुम हो गए, जहाँ भी जा रहे हैं बस पानी, कहीं नाव चल रही है, कहीं लोग डूबे हुए हैं, ऑलमोस्ट वेस्ट तक, हाँ कमर तक आधा डूबे हुए हैं लोग। मेरा जो गाड़ी चलाने वाला था वो भी डर रहा था, बोलता साहब इतना पानी में हम आज तक कभी चलाया भी नहीं। बेटा लड़का छोटा है, 28 साल का ही है। मैंने कहा तू छोड़, इधर बगल में बैठ, मुझे दे स्टडी। फिर मैंने अपना दौड़ाया पूरा ज़बरदस्त गाड़ी, और पूरा लगभग कमर भर का पानी में से मैं गाड़ी निकाला, किसी भी तरीके से स्टार्ट बंद नहीं होने दिया। और वापस घूमते घामते फिर जब मेरी बहन की फ़ोन आई इसे, उस फ़ोन के सहारे रीलोकेट करते हुए, रास्तों को समझते हुए हम लोग वापस भेटापाड़ा पहुँचे, ताज विमानता के सामने वाले गली से होते हुए, जहाँ से कोई पानी नहीं था। हाँ, तो अभी आके हम लोग हैं होटल प्राग महल रेसिडेंसी। हाँ, होटल प्राग महल रेसिडेंसी। इस प्राग महल को फ़ोन में समझने के लिए दिमाग घूम गया था, हम लोग राजमहल खोज रहे थे। हाँ, दिमाग तो सटक गया था। बुआ ने बोला था प्राग महल, हम लोगों ने सुना राजमहल, हम लोग ढूंढ रहे हैं राजमहल। राजमहल है पान बाजार में, जहाँ ऑलरेडी पूरा पानी है। फिर जब हम लोगों ने कॉल किया, ये राजमहल है, बोले आप भेटापाड़ा में है क्या? नहीं है, कहाँ पान बाजार में है। तो फिर उसके बाद वापस पी बोल रही हूँ मैं, बुआ को कॉल किया। उसके बाद वापस बुआ को कॉल किया, बुआ बोलती है राजमहल, अरे प्राग महल। उसके बाद हम लोग को मिला। एक्चुअली क्या था कि दिमाग सटका हुआ था। अभी आप देख रहे हैं थोड़ा सा बहुत कंघी भी करके रखा हूँ, उस वक्त नहीं था, पूरा बाल कुछ ऐसा बना हुआ था। क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है, बारिश में भीग रहे हैं, बस भीग रहे हैं, हमको पहुँचना था। हाँ, अभी भी सारी चीज़ें भीगे हुए हैं। और फिर प्राग महल में पहुँचे,
इनके रूम्स कमरे काफ़ी हाँ अच्छे बहुत हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। खाना का ऑर्डर हमने दे दिया है। तो दोस्तों बहुत ही जल्द आप लोगों से ज़रूर मिलेंगे शिलोंग में, ऐसी बात नहीं है। ये पानी जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी 2-1 दिन में कम होगा। पहले शिलोंग का सोचा था, फिर बाद में गुवाहाटी का सोचा था। अब पहले गुवाहाटी का कर लेते हैं, फिर बाद में शिलोंग का करेंगे। ठीक है, तो किसी न किसी रूप में मिलेंगे ज़रूर आपको बहुत ही जल्द शिलोंग में। तब तक के लिए बाय 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 बाय। बाय। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं हम आप लोगों से हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।